स्टेप 2 होगा, यानी कि इमोशन। अरे यार मैं गिर कैसे गया, वो देखो बाकी लोग तो कितना अच्छा जंप कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जंप क्यों नहीं कर पा रहा। और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद, अपने को पूरे स्ट्रेस साइकिल से ले जाने के बाद, हम फिर सोचते हैं कि चलो अब एक्शन ले लेते हैं, एक और बार मैं ट्राई करता हूँ। और फिर एक्शन लेके जब दोबारा से हम गिरते हैं, फिर हम उसी इमोशनल साइकिल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज होता है और मोर इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। जबकि दूसरी कैटेगरी वाले लोग इस एल्गोरिदम पर चलते हैं, वो पहले जंप मारने की कोशिश करते हैं और फिर वो गिर जाते हैं, विच इज स्टेप 1 प्रॉब्लम। लेकिन इनका स्टेप 2 डिफरेंट है। प्रॉब्लम आते ही ये इसको एज अ पजल पीस मानते हैं, ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लम मैं एक शेरलॉक होम्स की तरह सॉल्व कर सकता हूँ, और अगली बार दूसरे तरीके से जंप करते हैं और फाइनली उसे इमोशनल वैल्यू देते हैं। यानी अब जो मैंने दूसरे तरीके से जंप करी, क्या वो पहली वाले से बेटर थी या नहीं। अगर बेटर थी तो उसी डायरेक्शन में डबल डाउन करो, अगर बेटर नहीं थी तो कुछ और ट्राई करो। और एग्जैक्टली ये एआई ऐसा ही कर रहा है। और जो लोग लाइफ में ज्यादा अचीव कर पाते हैं, वो ज्यादातर सेकंड एल्गोरिदम में ऑपरेट करते हैं। इवन नवल रविकांत की ये फेमस लाइन भी है कि इट इज नॉट 10,000 आवर्स जिसकी वजह से हम जीतते हैं, वो 10,000 आइट्रेशंस हैं जो हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से हम जीतते हैं। I think Malcolm Gladwell popularized this idea of 10,000 hours to mastery. I would say it's actually 10,000 iterations to mastery. It's not actually 10,000. It's some unknown number, but it's about the number of iterations that drives a learning curve. तो सवाल आता है कि अगर हम ये 6 महीने का चैलेंज लेते हैं, तो हम इस स्पीड को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें बेसिकली गूगल शीट में या कॉपी में 4 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें कॉलम 1 है डे नंबर, कॉलम 2 है व्हाट यू डिड टुडे, कॉलम 3 है व्हाट न्यू थिंग्स यू ट्राइड, और कॉलम 4 है डिड इट इम्प्रूव योर वर्क और नॉट। ये शीट बनाने का मेन पर्पस है कि मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम एल्गोरिदम 2 में ऑपरेट करेंगे। हर रोज हम एक रो भरेंगे कि आज कौन सा दिन है, आज मैंने क्या किया, आज मैंने नई चीज क्या ट्राई करी, वो नई चीज करने से क्या मैं इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, एंड सो ऑन। एक के बाद एक छोटी इंप्रूवमेंट, जिससे हम एक्सट्रीमली इंप्रूव करते रहेंगे। और इसी को जापानीज में काइजन कहा जाता है, यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। स्पीड के साथ साथ सेकंड चीज जो हमें चाहिए वो है फोकस। जस्ट इमेजिन ऐसे कैसे हो सकता है कि जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट यंग थे और बिल गेट्स के डैड ने इन दोनों को एक डिनर में बुलाया था, उन्होंने इन दोनों को कागज दिया और कहा कि ये बताओ तुम दोनों अपनी अपनी शीट में ये लिखो कि किस क्वालिटी की वजह से तुम सक्सेसफुल हुए। और दोनों ने क्या लिखा? फोकस। Didn't know what the other one was writing down. We both wrote down the same word, which was focus. अब इसे एक्चुअल में लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके साथ साथ हम ये 3 चीजें भी कर सकते हैं। 1, हर रोज हम कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज को कैंसिल करेंगे जो हम अगले 6 महीने तक नहीं करने वाले हैं। हो सकता है वो सुबह उठते ही 15 मिनट जो हम फोन चेक करते हैं वो कैंसिल करना हो। सेकंड, टाइम ब्लॉक करना। इस तरीके से गूगल कैलेंडर में ये टाइम ब्लॉक बनाने का मतलब नहीं है कि हमने एक्चुअल में टाइम ब्लॉक कर लिया है। टाइम ब्लॉक का मतलब है कि जब हमने ये कैलेंडर में बना दिया, उसके बाद हम टाइम को एक्चुअल में प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी तरीके से इस बॉक्स में छेद नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक टास्क में लगे हैं और